कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। अच्छा ठीक है। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल पे। तो चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने बोला था एक दो क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ये CGL के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2022 के अंदर आया था। तो ये एग्जैक्टली लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ये उन्हीं का एक रेप्लिका है बिल्कुल, बट इसमें क्या किया है इन्होंने, वेरिएबल का यूज किया है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ मेंशन नहीं है, टू फ्रेंड्स P and Q साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। P रन एट 6 मीटर पर सेकेंड, जो P है वो 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है, और Q रन एट B मीटर पर सेकेंड, तो ये B मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, दोनों किसी 2 पॉइंट पे, मतलब ये इधर से दौड़ रहे हैं, इसके पीछे पीछे B दौड़ रहे हैं, और ये इधर से आता है वापस इसको हाई बोलता है, और फिर से घूम के आता है फिर से हाई बोलता है। एंड B इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब जो B है वो 6 से छोटा है, जो 6 है वो B से बड़ा होगा, या B 6 से छोटा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार चक्कर के चारों ओर एक ही बिंदु में दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 की स्पीड से और Q जो है वो B की स्पीड से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर, मतलब एक दूसरे से 2 बिंदुओं पर काटते हैं, तो B 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो B के कितने मान ले सकते हैं, तो B की कितनी वैल्यू रखी जा सकती है ये बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स हमेशा होते हैं टोटल टाइम सेम पॉइंट पे आने का, डिवाइड बाई क्या बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ वन मीटिंग। वन बोल सकते हैं, हाँ वन बोल लो या फर्स्ट बोलो, कुछ भी बोल लो। तो एक बार मीट करने का क्या टाइम होगा, देखो अगर हम इन दोनों को सिंगल राउंड लगवाएं, एक राउंड लगवाते हैं हम P से और एक राउंड लगवाते हैं Q से, तो P जो है P, अगर इसकी लेंथ को एज्यूम कर लें हम, इसकी लेंथ x है, सपोज x है, तो P को जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा x/6 और B को लगेगा x/b। अब मैंने बताया था इन दोनों के टाइम का जो LCM होगा वो इनके पास टोटल टाइम होगा जितनी देर में ये वापस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इन दोनों का LCM हम कैसे लेते हैं, देखो जब भी फ्रैक्शंस का LCM लेते हैं तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF लेना होता है। तो देखो ध्यान से, इनका LCM होगा x डिवाइड बाई बेस का LCM HCF लेते हैं, तो बेस वालों का HCF लेंगे, HCF ऑफ 6 and B। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से पॉइंट ऑफ वन मीटिंग। एक मीटिंग का कितना टाइम, तो वन मीटिंग का टाइम अगर हम चेक करें तो बताया था मैंने रिलेटिव स्पीड लगती है, सापेक्ष गति लगेगी, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है एक सर्कल x और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, तो 6 माइनस b, इतनी सेकेंड लगेंगी। तो हमारे पास टोटल टाइम है x अपॉन HCF ऑफ 6 and b, और पॉइंट ऑफ वन मीटिंग है x अपॉन 6 माइनस b। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इस बार ऑलरेडी गिवन है 2, तो ये पॉइंट्स जो है हमें 2 गिवन है। तो देखो टोटल टाइम कितना है, x अपॉन HCF ऑफ 6 and b डिवाइड बाई x अपॉन 6 माइनस b, तो ये कट जाएगा और ये ऊपर वैल्यू जाएगी, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। तो देखो आपका आंसर, लास्ट में आंसर क्या हुआ, 6 माइनस b अपॉन HCF ऑफ 6 and b क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और b क्या है, 6 से छोटी वैल्यू है, तो आप क्या करो b की वैल्यू को लिखते जाओ। अब देखो 6 से छोटी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5, 4, 3, 2 and 1। तो अगर मैं 6 माइनस 5 करूं तो ऊपर आएगा 1, और 6 और 5 का HCF होता है 1, तो इसमें 2 पॉइंट्स नहीं बने, सिंगल पॉइंट बना। 6 माइनस 4 होता है 2, और 6 और 4 का HCF होता है 2, तो इसमें भी 1 पॉइंट बना। तो इसमें एक ही पॉइंट आंसर दे पाएगा, जो कि क्या है 2। चेक करके देखते हैं, 6 माइनस 2 4 एंड HCF ऑफ 6 and 2
6 और 2 का HCF क्या होता है, 2 होता है। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे दे पाएगा जो कि 2 आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। और चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बना देते हैं इसको, वेट चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इसको आप करना, मैं इसी में लिख देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 6 की जगह स्पीड हो जाएगी 9, ये B स्पीड है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे मिलते हैं। तो आपको बताना है B की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन है, इसका जो भी आंसर है, आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आज के लिए इतना काफी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं आपको। ओके, Thanks. Love you. Forever.